क्रिजी राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में चोमू के भी 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी पार्थिव देह आज जयपुर पहुंचने वाली है। जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस से मृतकों के पार्थिव देह को लाया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे जयपुर जंक्शन पहुंचेंगी डेड बॉडी। जयपुर जंक्शन से एम्बुलेंस से चोमू पार्थिव देह को लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में राजेंद्र प्रसाद सैनी और ममता सैनी के साथ अपनी पत्नी पूजा और बेटे लिवांश को लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया था। आतंकियों की कायराना हरकत के चलते काल के मुंह में समाये, जबकि हमले में पवन घायल हो गया है। तो चोमू के जो 4 मृतक, उनके पार्थिव देह आज जयपुर पहुंचने वाले हैं। सुबह 10 बजे जयपुर जंक्शन पहुंच जाएंगे उन सभी के पार्थिव देह। जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस से इनके पार्थिव देह को लाया जा रहा है। तो जम्मू और चलिए प्रदीप सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रदीप, आज ये जानकारी आ रही है, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, बस में कई सारे लोग उसमें घायल हुए थे, कई उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे में दुख की घड़ी है उन सभी परिवार वालों के लिए। चोमू की अगर बात करें तो यहाँ से भी 4 लोग वहां पे थे, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ अगले पल में ऐसी घटना हो जाएगी। आज उनके पार्थिव देह को जयपुर लाया जा रहा है। क्या परिवार की तरफ अगर हम देखें तो शायद वो आज बोलने की या बात करने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि उनके पार्थिव देह को किस तरीके से लाया जा रहा है सुरक्षित तरीके से, और उनके परिवार वाले अब आखिर में उनके सिर्फ आखिरी दर्शन करने के लिए वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, चारों पार्थिव देह आज करीब 11 बजे चोमू पहुंच जाएंगे। कल शाम 6 बजे जम्मू तवी यानी पूजा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उससे जम्मू से रवाना कर दिए गए थे और तकरीबन 9:45 तक जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद चारों शव यहां लेकर बाई रोड यहां लाया जाएगा। हालांकि जो सूचना हमें मिली है कि जो उनके दामाद पवन है, जो पवन की पत्नी और पवन का बेटा, क्योंकि वो हरमाड़ा इलाका के वहां के रहने वाले हैं, तो उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो वहां होगा और जो राजेंद्र और ममता है उनका यहाँ होगा। यानी 2 शव यहाँ पहुंचेंगे और 2 शव हरमाड़ा में जाएंगे। तो वहीं इधर मौके पर लोगों की कल रात से ही भीड़ जमा है, लोग वहीं डटे हुए हैं। जो इनके रिश्तेदार हैं, आस पास के लोग हैं, तमाम लोग यहीं मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह हमला हुआ है, इस हमले को लेकर हर कोई गुस्सा है, हर किसी में आक्रोश है। लोग बड़े आक्रोशित हैं कि क्या हम लोग धार्मिक यात्रा के लिए भी नहीं जा सकते, क्या वैष्णो माता के दर्शन नहीं कर सकते, क्या हम वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह की कई चर्चाएं वहाँ चल रही हैं खुशबू। बिल्कुल प्रदीप, और उन सभी के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि दर्शन करने के लिए वो गए थे, लेकिन अब वापस उनका पार्थिव देह लौट रहा है, तो परिवार के लिए निश्चित तौर से दुख की घड़ी है। लोगों में बहुत गुस्सा है प्रदीप इस चीज को लेकर, और जाहिर तौर पर ये होना भी चाहिए, लाजमी है कि इतनी सिक्योरिटी वहां पर क्यों नहीं थी। क्या ऐसे ही आतंकी घुस जाते हैं हमला करने के लिए? क्या वहां पे कोई भी फोर्स की तैनाती नहीं कर दी जाती है इन ऐसे रास्तों में, जबकि पता है कि वहां पर इस तरीके के हमले कई बार हो चुके हैं। पहले भी पिछले महीने भी इसी तरीके का हमला हुआ था, जिसमें जयपुर के ही एक कपल थे जिन पर यह हमला हुआ था और जिसमें बुरी तरीके से उन्हें चोटें आई थी। उससे पहले 2 साल पहले भी इसी तरीके का अटैक हुआ था। तो बार बार लगातार इस तरीके के हमले होना, जिसमें इन मासूमों की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको शिकार बनाया जाता है। और जबकि पता था कि इस बस में जो भी थे टूरिस्ट थे, कोई कश्मीर का कोई स्थानीय निवासी इसमें नहीं था। अगर आपने इनके परिवार वालों से बातचीत की हो प्रदीप, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कोई मांग रखी गई है? देखिए खुशबू, परिवार के जो लोग हैं उनमें जो इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन लोगों से तो बातचीत हुई थी और इनके रिश्तेदार वहां बैठे थे। उन लोगों ने आर्थिक मुआवजे की मांग की है, क्योंकि अब जो राजेंद्र हैं और उनकी पत्नी ममता, इनके जाने के बाद में इनके 3 बच्चे हैं, यानी एक बेटी है और 2 इनके बेटे हैं, और तीनों अभी नाबालिग हैं।
ऐसे में वो तो अनाथ हो गए ना। अब अनाथ को संभालेगा कौन? जिस तरीके से कल लोग कह रहे थे कि आज तो हम, जब ये जनाजा निकल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कल इनके पास सहारा किसका होगा? इसलिए लोगों का मुआवजा, आर्थिक मुआवजा जो देने की बात कर रहे हैं लोग, वो बात लाजमी है। और लोग इसी बात की भी चर्चा कर रहे थे कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और इनकी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इनकी आजीविका चलती रहे। इस तरह की मांगे लोग कर रहे थे। अब ये यहाँ से प्रशासन ने किस तरह की अनुशंसा अभिशंसा करके भेजी है, उसके बाद में पता चलेगा कि कितना मुआवजा मिलेगा। आज इस विषय पे भी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। खुशबू, ठीक है, ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज जयपुर इन सभी के बॉडीज को पहुंचा दिया जाएगा और आखिरी समय है जब इनके परिवार इन्हें इस तरीके से देखना है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। चोमू में मृतकों के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है और बॉडी का इंतजार किया जा रहा है। मृतक राजेंद्र और उनकी पत्नी ममता की मौत हो गई है। राजेंद्र के माता पिता की पहले ही मौत हो गई थी। ऐसे में अब राजेंद्र के 2 बेटे, 1 बेटी अनाथ हो गए हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने परिजनों से बातचीत करके सरकार से आर्थिक मुआवजा दिलाने की बात कही है। आतंकवादियों का जो हादसा हुआ था ना बस के ऊपर, उसी के अंदर वो भी थे। तो कौन कौन था आपका घर का सदस्य? मेरा छोटा भाई था, उसकी घरवाली थी, मेरी बच्ची थी, उसका पति था और एक बच्चा था। तो 4 मेंबर तो भगवान को प्यारे हो गए, दामाद जी बचे हैं बस।